प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से निकले। वे दोनों विदर्भ देश के अमरावती नामक अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया गया एक अति सुंदर शिव मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, हे महाराज, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे शीघ्रता से कहा, महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। पार्वती जी बहुत गुस्से में थी और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हो गई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। जब पुजारी को श्राप भोगते हुए बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा के लिए उसी मंदिर में आई। पुजारी के कष्ट को देखकर उसने दया भाव से उससे रोग का कारण पूछा। पुजारी ने बिना झिझक सारी बात बता दी। अप्सरा बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ सावन में सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से सावन में सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 हिस्से बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य पान फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 हिस्सों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से सावन में सोमवार व्रत करें। सावन के अंतिम सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें तो शिव जी की कृपा से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सावन में सभी सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा उन्हें सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है और प्रदेश गया हुआ है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश दूसरे नगर गया तो वहाँ के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगार हथनी माला डालेगी उसी के साथ वह अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करेगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में बैठ गया। नियत समय पर आई राजकुमारी
ने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी से विवाह करके सुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको चुना? ब्राह्मण ने कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने पर सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी मिली। व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, आपने कौन सा व्रत और तप किया था जिससे मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माँ ने सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा अपने बेटे को सुनाई। बेटे ने जब इस सरल व्रत को सुना जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है, तो उसने भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से यह व्रत करना शुरू कर दिया। सोमवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक दिन देश के वृद्ध राजा के दूत आए और उसे राजकुमारी के लिए चुन लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक से करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इस ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी बनकर भी वह ब्राह्मण पुत्र सावन के सभी सोमवार का व्रत करता रहा। जब सावन का अंतिम सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में शिव पूजा के लिए चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना जूते और फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताने लगी और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद जब रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक वन में गई, वहां एक सरोवर में पानी पीने गई। जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ, सरोवर का नील कमल जैसा जल असंख्य कीड़ों से भरकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को दोष देते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने पुजारी जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। पुजारी जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी समझ गए कि यह अवश्य ही किसी विधि के गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी।
लेकिन रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जो जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी बहुत दुखी हुए और बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने बताया कि उसने भगवान शिव जी के पूजन का बहिष्कार किया था। यह सुनकर पुजारी जी ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले श्रावण में सभी सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने सावन में सभी सोमवार व्रत किए। अंतिम सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के मन में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज जी को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज जी, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसे त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दें। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर द्वार और नगर को तोरण और बंधन वारों से विविध विधियों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बूढ़ी अम्मा थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती रहती थी, पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु वह बुढ़िया बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बूढ़ी अम्मा, किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती है, भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझे दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब चीजों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण कर लिया और उस कंजूस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। बूढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बूढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर के काम में लगी हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। तब बूढ़ी अम्मा यह कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया है, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो माई, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब तो बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने वाले आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कहकर वह उन्हें वहां से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं, यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बूढ़ी अम्मा, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बूढ़ी अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती रहती हूँ, इसलिए मुझे शिवलोक ले चलो।
तब यम के दूत बोले, बूढ़ी अम्मा, शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तब बूढ़ी अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बूढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुँचकर बूढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या? मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया, तूने आज तक किसी भी भूखे इंसान को भोजन नहीं कराया। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती। रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती थी। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।